दिया तो ये अच्छा रिएक्ट के अंदर हमने बेसिकली रिएक्ट कैसे ऐप बनती है वो हमने देख लिया है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आता हूँ उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे मैंने रिएक्ट का फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने पहले अपनी फर्स्ट ऐप बनाई थी, तो इसके अंदर मैंने एक चीट शीट भी रखी है CMD COD स्पेस कोड व्हाट डज इट मीन। इसको क्या नहीं मिल रहा, दोबारा से देखते हैं। अच्छा इंटरनल मॉड्यूल्स थ्रू एरर कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल CMD CLI.js मॉड्यूल रिजॉल्व फाइल नेम। अच्छा Node.js v20.16 इसको जो है बेसिकली मॉड्यूल नहीं मिल रहा कि यार कोड स्पेस डॉट से होता क्या है। चलो खैर अभी के लिए तो मैं इसको रिजॉल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना VS कोड खोल लेता हूँ। तो VS कोड खोलने के लिए नहीं, वो उससे चलेगा नहीं, वो इन्होंने कुछ सेटिंग्स की है आई थिंक कि VS कोड ही नहीं है, तो फिर कहाँ से चलेगा। सबसे बड़ा इशू तो ये है। तो ये सभी कोड है, चलो ये ना मिल गया। सही है, तो हम क्या करते हैं अपनी ऐप खोल लेते हैं इसके अंदर। ये सारे हम बंद करते हैं सबसे पहले, क्लोज ऑल। ठीक है, और हम जाते हैं वर्किंग डायरेक्टरी फाइल मैनेजमेंट के अंदर और ओपन फोल्डर। हमारा फोल्डर कौन सा है, हम डी में जाते हैं, ई में आई थिंक शायद अहमद के नाम से है SMIT JS React। ठीक है, select folder. So now here is our directory where we installed a React app. हमने क्या किया था, यहाँ पे अपनी React app बनाई थी, याद है। सही है, तो इसके लिए हमने क्या फॉलो किया था, रूल टेक्स्ट के अंदर मैंने ये चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले नोट डाउनलोड करोगे लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, उसके बाद आप क्या करोगे npm i-g create react -app करोगे। कहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। सही है, इन दी कमांड प्रॉम्प्ट। चलो ये भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम हो कि भाई ये लिखना कहाँ है। कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलता है, ये आप विंडोज बार के अंदर जाओगे ना। सही है, कहाँ होता है ये, इनसाइड दी इनसाइड दी विंडोज बार, या इसको हम वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी को याद आ रहा है इसका नाम क्या होता है, स्टार्ट बार। सॉरी, विंडोज बार और स्टार्ट बार। सही है, इसके अंदर हमें क्या मिल जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमें जाकर के क्या लिखना है, npm i -create react -app। इज दिस क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, अपने पास कोई भी फोल्डर खोल लो। कहां पे, कोई भी फोल्डर खोल लो। सही है, कोई भी नेम से ऐप बना सकते हैं। सही है, विद इन योर वर्किंग डायरेक्टरी। सही है, थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी उर्दू, कोई मसला नहीं है। असल में वो लिखा हुआ था, तुम लोगों के समझने के लिए मैंने लिखा था। ठीक है, nps create -react -app, और ये आपकी ऐप का नाम है। ये ऐप का नाम कुछ भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं क्या बनाऊं, -app ही बनाऊं। बस कुछ रूल्स ऑफ सेट्स हैं जो कि आप फॉलो करेंगे। वो क्या है कि आप इसके अंदर कोई कैपिटल लेटर नहीं रख सकते। अगर आप रखते हो तो वो एरर दे देगा कि यार मैं कैपिटल के साथ आपकी ऐप नहीं बनाऊंगा। ये एरर किसी ने फेस किया है? मैं वेट कर रहा था क्वेश्चन करेगा कोई, किसी ने किया ही नहीं। एरर तो दिया था लेकिन तुमने क्वेश्चन ही नहीं किया ग्रुप में। सॉल्व तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन बाकियों ने फेस नहीं किया। चलो खैर कोई बात नहीं है, इसने किया था। सही है, तो पूछ लेते तो बहुत अच्छी चीज होती। चलो पूछ लिया करो। ठीक है, या तो फिर बता दिया करो ग्रुप में आकर के कि मैंने ये चीज फेस की और मैंने ये चीज वो किया, बेसिकली एक्सपीरियंस किया कि हम जो है वो क्या नहीं कर सकते, कैपिटल लेटर से ऐप नहीं बना सकते, स्पेस नहीं दे सकते। जैसे कि माई ऐप में लिख रहा हूं और यहां पे मैं लिख दूं तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बताया करें ताकि आप जो है नॉलेज स्प्रेड करें। इज दिस क्लियर। अच्छा, उसके बाद आते हैं कैमली केस। तो बता रहा हूं, कैपिटल इज अ कैमल केस। नहीं, जरूरी नहीं है फर्स्ट और सेकंड। इस पूरे के अंदर कहीं पे भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, वो बनने नहीं दे रहा है। ठीक है,
अच्छा आगे चलते हैं, ओपन टर्मिनल विद CMD, सॉरी सिंगल वर्ड लिख सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो डबल वी वर्ड लिखो या ट्रिपल ई वर्ड लिखो, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ लिखा ना कोई भी नाम लिख सकते हो, सही है। मैंने इसलिए लिखा था माई ऐप, पता नहीं क्यों लिखा था, अब लिख दिया था, सही है। तो मैंने लिख दिया था, अब आपकी मर्जी है, मैं चाहता सलानी ऐप लिख देता, कोई इशू नहीं है, सही है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं यार, तुम लोग इस चीज पे टेंशन नहीं लो, सही है, सैलानी है, तो ये आपके ऊपर है। अच्छा ओपन टर्मिनल विद CMD, npm आई करेंगे, npm स्टार्ट करेंगे। अच्छा सम टाइम मैंने एक चीज नोट की कि सबके पास ये एरर आ रहा है, पहले ये एरर सबके पास नहीं आता था, ठीक है। अभी भी मैंने अच्छा एक चीज और भी नोट की है कि किसी के लैपटॉप में नहीं आ रहा था, मैंने उसके बाद देखा तो उसके बाद रिपोर्ट वेब वाइटल्स चल रहे हैं लेकिन वो एरर नहीं शो कर रहा, ठीक है। तो पीसीज में तो ये एरर आ रहा है अभी, वो एरर क्या है वो मैं बताता हूँ। सम टाइम यू हैव टू फेस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने वैसे बताया है अभी जिस जगह मैं गया था, सम एरर्स रिगार्डिंग किस चीज के हैं वो, रिपोर्ट वेब वाइटल्स, सही है। सो यू ओनली नीड, क्या करने की जरूरत पड़ती है, खाली टू रिमूव वेब वाइटल्स लाइन फ्रॉम इंडेक्स .js, ठीक है। इसके बाद दो लाइनें होंगी मोस्ट प्रोबेबली, सही है, वो दोनों आपने क्या करना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास भी एरर नहीं आया था लास्ट टाइम, मेरे पास भी एरर नहीं आया था, अगर मैं आऊं इसके अंदर तो मैंने इसको डिलीट अब तक नहीं किया है, ये अब तक यहाँ पे पड़ा हुआ है, बट अच्छा मैं चलो यहाँ से उठा लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये डेमो के लिए याद है ये कौन कौन सी लाइनें डिलीट करनी है। पहला ये है और दूसरा कौन सा है ये, इज दिस क्लियर, वो भी सही है। npm आई मैंने कर लिया था, इस वजह से ये एरर मेरे पास नहीं आया था, ठीक है। लेकिन अगर आ रहा है तो अभी इसकी नीड नहीं है, ये स्प्रेड स्क्रीन के लिए होता है, ठीक है। अभी हमें रिपोर्ट वेब वाइटल्स की नीड नहीं है, सही है, क्लियर है। तो अभी आप डिलीट भी कर दो तो नॉट अ बिग डील, सही है। हो सकता है कि आपकी पूरी जर्नी के अंदर इसकी नीड ना पड़े, कभी कभी हमें नीड पड़ती है कि हम कोई विंडोज ऐप बना रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो वेब वाइटल्स की नीड पड़ जाती है, सही है, अदरवाइज नीड नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा यहां तक क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा अब आते हैं जरा हम वापस अपने कोड के ऊपर। कोड के ऊपर मैंने अभी जो टास्क दिया था वो सिंपल सा एक टास्क था कि दो हमें कंपोनेंट बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो एक काम और करते हैं, हम न्यू ऐप नहीं बना लें, चलो न्यू ऐप बना लेते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये रिएक्ट के अंदर ही हम करेंगे, तो हम ये करते हैं npx। अच्छा एक चीज और, एक जगह और आप लोगों ने भी फेस किया था तो वो मैं बता भी देता हूँ कि यहाँ से ना कमांड प्रॉम्प्ट चला लेना। पावर शेल के ऊपर वो चीजें चलती हैं जो आप अलाउ करते हो। कहां से अलाउ करते हो? यहाँ पे आते हो ना, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यहां से आप अलाउ करते हो तो वो चलता है, सही है। CREDA स्पेलिंग आई थिंक मैं कुछ गलत लिखा हूं, CREDE, हाँ ये क्रेडेंशियल्स हैं, इसके अंदर कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं वो चलते हैं, ठीक है। वो अभी हमें उस तरफ जाने की भी नीड नहीं है कि हम उसको जाकर के टच करें या फिर इस पीसी के सिस्टम को हम चेंज करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर शेल को चेंज कर लेंगे। अच्छा लैपटॉप के ऊपर हो सकता है ये एरर ना आए, सही है, ये एरर लैपटॉप के ऊपर ना आए क्योंकि आपने अलाउ किया हुआ है कि आप कोई भी कमांड चला सकते हो। ये सलानी का पीसी है तो सलानी ने अलाउ नहीं किया हुआ है कि यार आप कुछ भी चला करके ना इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो, डिलीट कर दो, तो ये इन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ है, सही है। तो इस वजह से आप कमांड के थ्रू कुछ भी इंस्टॉल डिलीट नहीं कर सकते, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो npm आई और npm स्टार्ट नहीं चलता। इज दिस क्लियर? अच्छा अब आते जरा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे चलाता हूँ वही वाली कमांड npx create -react -app। मैं ऐप बना देता हूँ, किस नाम से बनाऊं? सैलानी वेब, हाँ कोई मसला नहीं, मैं सोर्स के अंदर खड़ा हूँ, नहीं मैं रिएक्ट के अंदर खड़ा हूँ ना, ये देखो ना, मैं डायरेक्टरी यहाँ देखता हूँ,
मैं डायरेक्टली कभी भी यहाँ नहीं देखता, ये चीज आप लोग भी नोट किया करो, ठीक है। अच्छा ये इशू भी अभी मैंने बहुत सारों का देखा है, तो वो आप एनपीएम स्टार्ट करते हो, वो कहता है कि भाई वो आपके पास स्टार्ट की स्क्रिप्ट ही नहीं है। तो स्टार्ट की स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगी, वो तो पैकेट डॉट जेसन में रखी हुई होती है, इधर ये रही स्टार्ट की स्क्रिप्ट, सही है। और ये मिलेगी आपकी डायरेक्टरी के अंदर जा करके, ऐसे ही है ना। तो ये डायरेक्टरी यहाँ पे खुली होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो डायरेक्टरी खुली है वो खुली हुई है रिएक्ट की। कौन सी खुली हुई है? रिएक्ट की। मैंने यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सलानी वेब, ठीक है। इस नाम से मैं एक ऐप बना रहा हूँ। इसने बोला हाँ बना दो, मैंने बोला हाँ भाई बना दो, कोई इशू नहीं है। सर ये रिएक्ट का जब हम लोग बना लिए तो हम लिंक कैसे क्रिएट करेंगे? मैंने नेटलिस्ट पे डिप्लॉय करके देखा तो वो ही ना, वो अलग तरीका है, अभी वो पढ़ा थोड़ी है। सर यानी GH पेजेस यार बता रहा हूँ, सब्र करो, बता नहीं रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें कुछ और पढ़ना है, सही है। मैं तुम्हें एक वो आर्टिकल बता देता हूँ, बहुत अच्छा लिखा है उस बंदी ने, अंजलि, रिएक्ट होस्टिंग, ठीक है। अब इट्स अप टू यू कि आप कितना अच्छा पढ़ सकते हो, सही है। अभी मैं उसको पढ़ाने नहीं बैठूंगा। अंजलि शर्मा ये है आई थिंक, शायद नहीं। एक सेकंड, एक काम करते हैं, रिएक्ट होस्टिंग विद GH पेजेस, ये रही अंजलि शर्मा, सही है। इसने बड़ा जबरदस्त ये आर्टिकल लिखा है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसको पढ़ के ये काम कर लेना, फिर भी अगर फंसते हो तो फिर तुम मुझे प्राइवेट मैसेज करना, फिर बता दूंगा, ठीक है। अभी असल में क्लास कहीं और चली जाएगी, जरा ये बन गया स्कोर में। और कोई क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड हो तो वो बता देना। क्या ये बताया था हमने लास्ट क्लास में। एनपीएम बेसिकली नोड पैकेट मैनेजर है, एनपीएक्स इसका हाई वर्जन है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है, वही है, नोड पैकेट मैनेजर ही है। लेकिन एक्स का मतलब है एक्सट्रीम लेवल पे जो भी वर्जन पड़ा हुआ है ना, वो हम यूज कर रहे हैं, सही है। अच्छा एक और चीज, एनपीएक्स आपका ग्लोबली चलता है, आपके सिस्टम से नहीं उठाता। एनपीएम आपके सिस्टम में जो वर्जन इंस्टॉल है उससे चलता है, सही है। तो हम ये रिस्क नहीं लेते समटाइम के, हम नहीं चाहते कि हमारे वर्जन में 20 इंस्टॉल है। जैसे अभी मैंने देखा था कि ये रिएक्ट, ये देखो 18 इंस्टॉल है, सही है। तो ये 18 का इशू है, सही है। तो ये हम रिस्क नहीं लेते, हम बोलते हैं यार एनपीएम एक्स क्रिएट माइनस रिएक्ट माइनस ऐप कर लो, कोई मसला नहीं है। जो हाईली वर्जन है ना वो डायरेक्ट तुम उठा के कर लो, सही है। अच्छा सलानी वेब हमारी बन गई है, फोल्डर हमारा बन गया है। बाकी जो ये इशू है वही जो अभी तुम पूछ रहे थे ना, वही इशू है कि भाई वो 19 है और आप 18 पे खड़े हो तो क्या करना है। मैंने बोला ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, हम इसी के अंदर आएंगे, सही है। तो मैं चला जाता हूँ अपनी ऐप के अंदर, सलानी वेब। इज दिस क्लियर? सर बात इशू नहीं आएगा जब हम लोग अलग मॉड्यूल इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे? अब तक इशू नहीं आएगा, क्योंकि आई थिंक आप लोगों के कोर्स में रिएक्ट 19 पढ़ा हुआ ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। रिएक्ट का सेपरेट वर्जन है, नोड का सेपरेट वर्जन है, और कोई लेटेस्ट मॉड्यूल हम लोग। अच्छा एक चीज और, एक सवाल है मेरा, ये जो वर्जन के इश्यूज हैं ये कब आते हैं? मॉड्यूल या सेपरेट, ये इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल्स के सॉरी वर्जन्स के इश्यूज आते कब हैं? आपके सर्वर पे डिप्लॉय होते वक्त। नोड बेसिकली जो आपका चलता है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, मैं यहाँ पे CMD पे आता हूँ। मैंने जैसे ही नोड इंस्टॉल किया था, मैंने आप लोगों से लिखवाया था नोड -v, याद है किसी को? वो मैंने करवाया क्यों था? ये देख लो 22.12 ये इंस्टॉल किया हुआ हमने, ठीक है। अच्छा अभी ये जो इशू है ना, वो कह रहा है कि 20 के अंदर ये चीजें थी, 22 के अंदर ये चीजें नहीं है, सही है। तो ये इश्यू उस वक्त आता है कि आपका जो इंजन है वो सपोर्ट नहीं करता उन चीजों को जो उसके बिल्कुल बियॉन्ड है, बाहर है, ठीक है। अच्छा इसी का सब पार्ट है मॉड्यूल्स। असल में मॉड्यूल मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मॉड्यूल हमारे पास रिएक्ट के भी बनते हैं, ठीक है। कुछ हम नोड के मॉड्यूल्स पैकेट इंस्टॉल भी करते हैं, तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी ओनली आई थिंक रिएक्ट मॉड्यूल्स, सही है। इट इज डिपेंडेंट ऑन दी नोड मॉड्यूल्स। समझ आ रही बात? कि हमारी रिएक्ट ऐप कौन चला रहा है? हमने फर्स्ट क्लास जब रिएक्ट की पढ़ी थी, मैंने काफी डीपली ये चीजें बताई थी कि एनपीएम हमारा इंजन है, V8 इंजन है, गूगल इसको चला रहा है, याद है?
सही है। तो उस दिन मैंने इसीलिए चीजें बताई थी कि कुछ मॉड्यूल्स मतलब सब ऑफ इंस्ट्रक्शन वो किसके पास पड़े हुए, नोड के पास। ठीक है, मैं ये कहता हूं, आसान से एग्जांपल देता हूं, ये मेरे पास है अभी आई थिंक के पता नहीं कौन सा मोबाइल है, सैमसंग, हाँ नोट 10 है। ठीक है, अब नोट 10 प्लस जो है ना प्रो या जो भी है वो बहुत टाइम हो चुका है, इसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुए है। अब आ चुकी है कोई शायद आई थिंक 15 या 16 आ चुकी है एंड्रॉइड के अंदर। कितनी आ चुकी है? 17, 14 नहीं यार, iOS में 18 आ चुका है और 14 आ चुका है। सही है, चलो 14 आ चुका है, इसमें 12 चल रहा है, तो मैं पीछे खड़ा हूं ना। अब जस्ट सपोज कि मैं इस चीज को कैसे फेस कर रहा हूं वो भी बताता हूं। इन डिवाइस की ऐप मैंने इंस्टॉल की, उसने मुझे मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? वो जो ऐप बनी हुई है ना वो हाई मॉड्यूल्स पे बनी हुई है, वो अभी की ऐप है रिसेंटली। इन ड्राइव पता है ना, वो जो टैक्सी सर्विस है। सही है, मुझे वो ये इंस्टॉल ही नहीं करने दे रहा। ये मोबाइल मुझे कहता है कि ये मैं इंस्टॉल नहीं करने दूंगा, क्योंकि वो भी हो सकता है रिएक्ट नेटिव पे बनी हो, आई एम नॉट श्योर, ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। ठीक है, तो अगर वो उस पे बनी हुई है तो वो अपडेटेड वर्जन पे बनी हुई है, और आपके पास जो बेसिकली नोड पड़ा हुआ होगा इसके अंदर वो इसको सपोर्ट नहीं करता। समझ आई बात? तो इंजन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज को रन करने के लिए, तो इंजन के अंदर वो पैकेजेस पड़े होने चाहिए जो आप चाह रहे हो कि यूज करो। सही है? नहीं, टेक्नोलॉजी तो यही कहती है कि भाई आप अपडेट करो खुद को, ये ड्रॉबैक नहीं है भाई। साइड इफेक्ट या फिर आप ये कह लो कि नुकसान, या फिर आप ये कह लो किसी चीज का तोड़, वो कब होता है कि आप रुक गए और अब आप कुछ नहीं है आपके पास हाथ में। आपके पास तो 14 है ना एंड्रॉइड, आप नहीं चेंज कर रहे तो ये आपकी गलती है। समझ आ रही मेरी बात? जो हमने अभी लास्ट में शायद टेक्नोलॉजी को भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया था, वो सारे रीजंस यही थे, क्योंकि रिएक्ट चेंज होती जाती है। सही है, आने वाले वक्त में आज जो हम बेसलाइन या फिर चीजें पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो कल जब 2 साल बाद आप पढ़ रहे हो तो वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हो। मैंने कुछ रिसर्च भी आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने देखा होगा घर जाकर के। ठीक है, कि अभी क्या क्या चीजें हो रही है, याद है? लास्ट क्लास में हमने ये चीजें बहुत डीपली डिस्कस किया था कि हमारे पास चैट जीपीटी कैसे चेंज हो गया, उसके अंदर उसने जीपीटी को कितनी पावर दे दी है और वो एक्सट्रीम पे जा रहा है। हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। सही है, उसका सबका रीजन ही यही था कि ये सारे जो फॉलोअप्स हैं या फिर ड्रॉबैक्स हैं, ये सब किस में आते हैं? रिएक्ट में आ रहे होते हैं। तो यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल कि आप क्या करोगे, खुद को अपडेट करते रहोगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस। ठीक है, इसके लिए टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं करना कि तुम अपडेट हो गए, नहीं, तुम्हें भी अपडेट होना है। सही है? अच्छा, क्लियर है यहां तक? अच्छा, जब तक हमारी ऐप भी हो गई है। अच्छा, पहले तो हम क्या करते हैं, npm स्टार्ट करके ना npm i करता हूं मैं, npm i करके चला लेता हूं। मैं सलानी वेब के अंदर आ चुका हूं, ठीक है, जो मैंने न्यू ऐप बनाई है, और मैं इसको सिर्फ रन कर लेता हूं अभी के लिए कि ये सही चल रही है कि नहीं चल रही, सही बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस, जरूरी नहीं कि ये किया जाए, बट गुड प्रैक्टिस है कि यार के कर लो। ठीक है, अच्छा, एक एरर आ रहा है, वही वेब वाइटल वाला आ गया एरर, वही नोड का इश्यू है, लास्ट टाइम नहीं आया था। देखिए, तो मैं क्या करता हूं, मैंने भी बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं जाता index.js में कुछ भी नहीं करूंगा, इसको रिमूव, और एंड से भी जहां कॉल हो रहा है वहां से रिमूव। इज दिस क्लियर? दोबारा से एंड पे मैं स्टार्ट चलाऊंगा, हियर यू गो, रिएक्ट ऐप इज गेटिंग स्टार्टेड। सही हो गया? क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं जरा कंपोनेंट वाले काम के ऊपर जल्दी से। app.js पे मैं आया और मैंने ये जो हेडर का पूरा सेक्शन है ना, अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ, बंद कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आकर के 2 कंपोनेंट बनाता हूँ, एक का नाम रखता हूँ navbar, चलो ये कर लेते हैं, navbar.js। अरे यार, बीच बीच में बोल लो ना, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है, चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया है, इसका भी एक रीजन है, लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस नहीं किया, टाइम नहीं बचा था। आज मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा चीजें डिस्कस कर लें, इसलिए यार मुझे ना बीच में नॉक नहीं करूँ। अच्छा, यहाँ रिटर्न पे आते हैं हम। सही है, नॉक करने से मुराद ये नहीं कि सवाल नहीं करो, सवाल करो, बातें नहीं करो बीच में। सही है, अभी भी कर रहे हो। मुझे बहुत अजीब सा लगता है, कान में ना आवाज आ रही होती है, और मुझे अब आवाज इतनी मैं पहचान गया हूं कि मुझे ना शक्ल वहीं पे जाता है मेरा कि यार असद बात कर रहा है।
अच्छा नहीं लगता फिर मैं ना नॉक करूँ बार बार, तो यार ये ख्याल करो थोड़ा। अच्छा आ जाओ इधर। अच्छा रिटर्न के अंदर मुझे एक चाहिए कंटेनर, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि मैं इसकी जगह पे JSX भी रख सकता हूँ, याद है? ये पूरा पार्ट JSX का होता है, हमने इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक navbar बना लेता हूँ, ठीक है? हम बना सकते हैं ना, navbar HTML5 का कंपोनेंट है, ठीक है? तो इसके अंदर मैं एक UL बना लेता हूँ। अच्छा UL अभी JSX नहीं बना हुआ तो ये ऐसा अलाउ नहीं करेगा, मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन आदत हो गई है, सही है। LI के अंदर मैं क्या बना लूँ, होम बना लेता हूँ, सही है। अच्छा दूसरी चीज क्या करें, दूसरा एक और बना लेते हैं, क्या बनाऊं, अबाउट। अभी कोई स्टाइलिंग वगैरह मैंने नहीं लिखी है, हो सकता है कि ये लाइन टू लाइन आए, सही है। इज दिस क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं है, सही है। अच्छा वापस आता हूं, मैंने navbar बना लिया और इसी के नीचे मैं क्या करता हूं, home.js बना लेता हूं, सही है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि हम क्या करें, हमेशा होम का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें, मतलब कोई भी कंपोनेंट हम बनाएंगे उसकी जो नेमिंग कन्वेंशन है उसको फॉलो अप करेंगे, और वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कि भाई आप पहला लेटर जो है ना वो मेरा क्या रखो, कैपिटल रखो। इज दिस क्लियर? अच्छा वापस आते हैं RFC के अंदर। दोबारा से मैं रिएक्ट का एक कंपोनेंट बना देता हूं जिसके अंदर चंद चीजें रखी हुई है। पहला रखा हुआ है कि भाई रिएक्ट को इंपोर्ट कर लो रिएक्ट से, ठीक है? रिएक्ट क्योंकि एक लाइब्रेरी है, लास्ट टाइम हमने याद है उसने बताया था, भरम से बताया था कि रिएक्ट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, अपना डेफ CDN है, ठीक है? और इट्स अ लाइब्रेरी, ठीक है? तो ये लाइब्रेरी हमने बोला कि यार ये लाइब्रेरी हमें दे दो, इसको हम अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है? ये इसने हमें दे दिया। अच्छा उसके बाद हमने क्या कहा, एक्सपोर्ट किया और डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट उस वक्त करते हैं जब आपके पास एक फंक्शन बना हुआ हो, जब एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं तो आप क्या करते हो, सिर्फ एक्सपोर्ट करते हो। इज दिस क्लियर? समटाइम ये होता है कि आपके पास दो फंक्शन है और आप चाहते हो कि कोई एक एक्सपोर्ट किया जाए, सही है, या फिर दोनों किया जाए, तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर रख के उसे एक्सपोर्ट कर देते हो। इज दिस क्लियर? समझ में आई ये वाली बात? सॉरी, अगर मैं ये डिफॉल्ट हटा देता हूं इसका मतलब ये है कि ये एक्सपोर्ट तो होगा, लेकिन यहां पे दो फंक्शन है, एक्सपोर्ट एक और कर लेते हैं हम, फंक्शन का नाम रख लेते हैं, फंक्शन का नाम रख लेते हैं navbar। इज दिस क्लियर? अब समझ आई बात क्या कह रहा था? डिफॉल्ट का मतलब है कि एक यही है जिसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। डिफॉल्ट यही बिहेवियर होता है ना कि यार पहले से पता हो, सही है, डिफॉल्ट बिहेवियर है। सर ऐसा पॉसिबल है किसी एक का बिहेवियर हम लोग डिफॉल्ट करते हैं मल्टीपल फंक्शन में? ना, मल्टीपल जब भी होगा तो फिर डिफॉल्ट कोई भी नहीं हो सकता। जैसे कि एक फंक्शन होता है ना डिफॉल्ट, वही बता रहा हूं कि जैसे कि दो फंक्शन है, अब इन दोनों में से कोई एक भी डिफॉल्ट नहीं हो सकता, एरर शो करेगा, सही है। वो सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस है, वो फॉलो अप करना है, ठीक है? अच्छा इसका भी एक है तरीका कि ये कर लोगे, लेकिन क्यों करूं मैं, जब एक रूल है तो क्यों करूं, ठीक है? वो बेसिकली ये है कि मैं उसको ना कॉल ही ना करूं, दूसरे वाले को बस बना करके खत्म कर दिया, यही पे उसकी बात खत्म है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा मैं, सही है? तो मैं वो चीज क्यों करूं? अच्छा ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है? यहां पे मैं लिख लेता हूं हेलो सैलानी। अब ये दो अलग अलग फाइलें हैं। अभी तक HTML के अंदर अगर हम दो फाइल्स बनाते थे तो हमने ये चीज देखी थी कि पहली एक में शो होती है और दूसरी दूसरे पेज में शो होती है, यही होता था। लेकिन राइट अवे इन दी रिएक्ट हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों फाइलें, एक navbar के एक home.js की, किसके अंदर हम यूज करने वाले हैं, ऐप के अंदर, ठीक है? ये लोगो SVG की नीड ही नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं। अच्छा CSS अभी छोड़ता हूं मैं, लेकिन बाद में हम इसको भी चेंज कर देंगे। सबसे पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, कुछ भी आप यूज करोगे जो कहीं और पड़ा हुआ है, ये कहीं और पड़ा हुआ है, ये दोनों फंक्शन, एक होम है और दूसरा क्या है, navbar है, ये दोनों कहीं और पड़े हुए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, सही है? मैं इंपोर्ट कर लेता हूं होम को मैंने इंपोर्ट कर लिया, ये होम से उठ करके ये आ गया, ठीक है? तो हमें पता है कि वो डिफॉल्ट है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है, पता है ना हमें? जैसे मैं बताया ना दो फंक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। याद है आप लोगों को मैंने पढ़ाया था डीस्ट्रक्चरिंग, सही है? तो वो डीस्ट्रक्चर क्या करता है, ऑब्जेक्ट बना दो तो उसके अंदर से वो वाले वेरिएबल्स उठा लेता था, सही है? तो यही काम उसने भी करके दिखाया था, लेकिन हमें उसकी नीड नहीं है। दूसरा क्या था, navbar, तो navbar भी हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है? और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, navbar। नाम हमेशा चेंज होना चाहिए। अच्छा इट इज नॉट नेसेसरी कि ये होम है तो इसका नाम होम ही रखो, इसका नाम अहमद रख दो, इट्स अप टू यू, सही है? बट जो नाम रखोगे उसी नाम से नीचे कॉल करना पड़ेगा,
अरे यार ये तो एक तो बहुत बुरा बिहेवियर है ये कोड का ना, कि मैं यहाँ पे भी कुछ, ये पता है क्या हुआ है, ये टर्मिनल वाला इफेक्ट हुआ है। टर्मिनल पे यही होता है कि अगर आप कुछ डिलीट कर रहे हो ना, उस वर्ड पे आकर के करोगे तो सही चलेगा, वरना मसला करेगा। ठीक है, तो खैर कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि होम नाम रखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, वही नाम मैं नीचे क्या करूंगा, कॉल करूंगा। इज दिस क्लियर? सही है। अच्छा एक एरर आ रहा है, वो बेसिकली इसका एरर था, वो एरर हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम नहीं लिखा हुआ, अब देखो ना ये सब मिट जाएगा। खैर मिटने क्या कर सकते हैं, छोड़ दो अभी, शॉर्टकट की हो उससे सही हो जाएगा। आई थिंक शायद कहाँ है, हो गया। ठीक है। अच्छा तुम लिनक्स चलाते हो? हाँ, विंडोज सपोर्ट करता है लेकिन समटाइम नहीं भी करता है। ये सारे टर्मिनल के कमांड्स है ना, चलते हैं टर्मिनल के ऊपर। अच्छा खैर आ जाओ इधर। होम नेव बार, सही है। होम और नेव बार ये दोनों मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। इज दिस क्लियर हो गया? कोई इश्यू? मैं क्या करूंगा, इसको कॉल करूंगा। कॉल करने का तरीका क्या होता है, जब भी आप कंपोनेंट कॉल करते हो तो आप क्या करते हो, सर यहाँ पे हमने स्पेसिफिक फंक्शन कॉल किया, पूरी फाइल कॉल कर सकते हैं? पूरी फाइल कॉल होगी ना, फंक्शन कॉल हो गया। अगर होम के अंदर और फंक्शन होगा उसको अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही? नहीं मैं आपकी बात नहीं समझा। आपने इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट होम किया, ये डॉट जो होम लिखा हुआ है फाइल है, पाथ है, पाथ है। और होम जो है हम लोग के पास ये फंक्शन है जो इस फाइल के अंदर है। अगर इसी फाइल के अंदर एक और फंक्शन होगा उसका अलग से कॉल करेंगे। हम लोग डायरेक्टली पूरी फाइल कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके अंदर डिस्ट्रक्चर कर लेना, जैसे कि ये अभी तुमने होम कॉल कर लिया, अब इसके अंदर दो कंपोनेंट हमारे पास पड़े हुए हैं, यही पूछे हो ना, डिस्ट्रक्चर कर लेना ऐसे। अब मैं तुम्हारी बात समझा। ठीक है, जैसे कि पहला इसके अंदर पड़ा हुआ है सलानी, सही है, आई एम थिंकिंग दैट, सही है। और दूसरा पड़ा हुआ है क्या, कुछ भी बता दो, फुटर। तो अभी ये है नहीं, लेकिन लेट सपोज कि ये है, सही है। तो ये किसके अंदर से आ रहा होगा, होम के अंदर से आ रहा होगा, डिस्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये हमें पहले से आता है। अच्छा आगे चलते हैं हम। अच्छा अब मुझे क्या करना है, होम, हाँ होम को कॉल करना है, तो होम में कॉल कर लेता हूं, सही है। अच्छा ये तरीका गलत है, ये इसने जो खुद से दिया ना, ये क्या है, गलत है। कंपोनेंट कभी भी ऐसे कॉल नहीं होता, कंपोनेंट कॉल होता है थ्रू दिस, सही है, सही है। इसको क्या कहते हैं, एक बच्चे ने बोला है, बाकी सबको मैं वेट कर रहा हूं, सेल्फ क्लोजिंग, पूरा बोला करो। ठीक है। अच्छा दूसरा आगे चलते हैं हम। दूसरा क्या था, नेव बार। अब आते हैं चेक करते हैं, रिफ्रेश हुआ, नेव बार को हमने कॉल किया, स्पेलिंग सही है क्या? मैंने नेव बार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हटा दिया था? नहीं, सही है, NAVAVAR, ठीक है। क्या home.js की फाइल नहीं मिल रही? अच्छा चलो यार एरर पढ़ लेते हैं, एरर क्या है। होम इसको समझ नहीं आ रहा किधर है, होम का H कैपिटल है, हाँ ठीक है। और क्या मसला है, चलो एक काम और, अगर कभी कभी ऐसा कोई एरर आ गया, सही है, तो पता है क्या करो, कंफर्म नहीं हुआ ना कि वो फाइल है नहीं है, यहीं से कॉल करो इसे, ये खुद बना देगा। जब ये खुद बनाएगा ना, तो देखो हो सकता है कि कभी कभी हमारे बनाने में कोई इशू आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कोई इशू है, नेव बार बिल्कुल सेम है। अब होम भी देखता हूं मैं, क्या होम में कोई इशू था? लेट्स सपोज दैट कोई इशू तो नहीं है, सेम ही लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मे बी, अब क्या इशू है मुझे नहीं पता, ऑटो सेव तो है इसमें, नहीं किया है, ये सब हुआ है। अच्छा, ये मैंने हटा दिया था, गुड यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं, सही। तो इशू हमने क्रिएट किया था, उसने नहीं किया था। एक्सपोर्ट DEAFULT डिफॉल्ट। अब क्या इशू आ रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम रिटर्न हेलो सलानी, स्पेलिंग सही है? नहीं, उसकी नीड नहीं है, जब हम यहाँ लिख देते हो तो उसकी नीड नहीं पड़ती। अच्छा अगर मैं डिफॉल्ट हटा दूं, लेट्स सपोज कि मैं डिफॉल्ट हटा देता हूं। अच्छा ये देखो,
एरर पता है क्या था? एरर मैंने देख लिया क्या था, दोबारा दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या था एरर। इस पे आ जाओ वापस, क्या हुआ है? एग्जैक्टली ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ ना तो ये देख रहे हो, ये वही वाली चीज जो मैं बताना चाह रहा था, डिफॉल्ट नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट गेट करेगा, सही है। तो वही किसने भी किया है कि यार वो डिफॉल्ट नहीं है, सही है। तो अब ये सही हो जाएगा, हो गया। तो एरर पढ़ना चाहिए, सही है। तो होम, अबाउट, हेलो सैलानी, ये सेंटर में इसलिए आ रहा है कि इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई हो रही है, इंडेक्स पे भी और दूसरा किधर, app.js पे भी। अगर मैं इस पे आऊँ और सीएसएस देखूं जरा तो ये कॉल हो रही है। दोनों को बंद कर देता हूँ तो ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे आ चुका है। यही एक्सपेक्टेड रिजल्ट था हमारा। इज दिस क्लियर? दो कंपोनेंट हमने देख लिया किस तरीके से कॉल किया जाता है, किसी को कोई इशू? अच्छा, अब आते हैं जरा सीएसएस पे। सीएसएस देखते हैं सीएसएस इसके अंदर कैसे लिखते हैं। क्या सीएसएस करने के लिए कोई हमें लिंक की नीड पड़ती है? नो, नेवर, इसकी नीड नहीं होती। हम आते हैं सर app.js पे, मुझे index.js में तो कोई सीएसएस करने की नीड नहीं है और ना ये मैं करता हूँ, ठीक है। ये भी गुड प्रैक्टिस नहीं है, सही है। मैं आता हूँ app.css के अंदर, जितनी सीएसएस लिखी हुई है सबको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, सही है, कोई इशू? अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास app.js के अंदर क्लास नेम क्या है, ऐप है, सही है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं। हम यहाँ पे वो जो क्लास लिखा करते थे ना पहले, वो नहीं चलता। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम भी पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि आपके पास ना एक वक्त था कि आपके पास रिएक्ट क्लास कंपोनेंट यूज हुआ करती थी, आज नहीं होती, आज फंक्शनल ही चलता है। लेकिन ये पॉसिबल था और अभी भी है कि आप क्लास वाइज भी रिएक्ट को लिख सकते हो, ठीक है। क्लास कौन सी क्लास? क्योंकि ये जावा को देख करके इंस्पायर थी उससे, तो इसने क्या किया था, सबसे पहले क्लास बनाया था। क्लास, वो जो पिलर्स पढ़े थे ना हमने, 4 पिलर्स, याद है? उसके अंदर एक क्लास था, ऑब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, याद है? तो वो जो क्लास था ना, वो इसको जो है ना इसको फॉलो अप किया था कि यार ठीक है वही चलाओ। लेकिन 2019 और 18 के दरमियान इन्होंने बोला यार क्लास ना बड़ा अजीब सा फील कराता है और कहीं कहीं पे आकर के फेल कर देता है, सही है। इट इज गुड टू गो कि हम क्या करें, अभी के लिए फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाए या स्विच हो जाए। तो इन्होंने फंक्शन के ऊपर स्विच किया और इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो गया और इतने ज्यादा लोग फैमिलियर हो गए इससे कि न्यू कोडर्स या जो पुराने कोडिंग लोग भी थे ना, उन्होंने खुद को बोला कि यार फंक्शन की तरफ आ जाओ, सही है। तो इसकी वजह से रिएक्ट कहता है कि यार क्लास अगर तुम बनाओगे ना तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्लास मेरे, क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी में तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है ना कि क्लास बनाया जा सकता है, जो चीज पहले बन चुकी है वो खत्म नहीं होती, सही है। तो हमारे पास अब आप क्या लिखोगे, इसका नाम क्लास नेम, सिर्फ इस रीजन की वजह से, बाकी कोई और रीजन नहीं था। इज दिस क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, क्लास नेम। अच्छा, क्लास नेम जाने के बाद इज इक्वल टू और डबल कोटेशन, ये वही पुरानी वाली चीज है, सही है। हम चलते हैं अपनी सीएसएस के अंदर और मैं इसको कॉल करता हूं, मैं कहता हूं अभी के लिए ऐप, यही है ना क्लास, यही थी यार, कॉपी कर लेता हूं, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, सही है। तो कलर हम कर देते हैं ब्लू, सही है। सिर्फ मैं दिखाना चाह रहा हूं कि हमारी सीएसएस अप्लाई हो रही है, बाकी सीएसएस नहीं पढ़ रहे हम, सीएसएस के वही सेट ऑफ रूल्स है जो आप पहले पढ़ चुके हो, सही है। तो सिर्फ सीएसएस मुझे अप्लाई करके दिखाना है कि अप्लाई कैसे होती है, हो गया। अब बाकी सीएसएस लिखना कोई इश्यू तो नहीं है, सीएसएस लिख लोगे, सही है। सिर्फ सीएसएस को हमें ये देखना है सीएसएस हम यूज कैसे करते हैं। तो सीएसएस यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है सबसे पहले सीएसएस को इंपोर्ट कराना, देन उसके बाद क्या चाहिए होता है, क्लास नेम, ठीक है। आईडी वगैरह सब चलता है इसके अंदर, जो पहले आप लोग चलाया करते थे जी, सॉरी क्या नहीं समझा अभी इसमें तो हुआ है, बट व्हाट अबाउट home.js, अब क्या करोगे? तो आना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि सीएसएस चल कैसे रही है, सही है। सर टेलवन कैसे इंस्टॉल करेंगे? अरे यार मतलब ना मैंने ये बात बहुत शुरू में बोली थी कि ज्यादा इल्म आ जाना भी बड़ा मुश्किल काम है, इंसान जो संभलता नहीं है। छोड़ो ना, अभी टेलविन किधर जा रहे हो, अभी टेलविन पढ़ेंगे ना बाद में, अभी क्लास के साथ रहो ना। अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्या पूछा था, जीएच पेजेस का, चलो वो तो मैंने तुम्हें बता दिया,
अभी तुम टेलविन के लिए बोलोगे मैं तुम्हें आर्टिकल खोल के दे दूंगा कि इससे पढ़ लो, लेकिन गरीबों को भी तो थोड़ा ख्याल करो यार, ऐसा नहीं करो। आ जाओ इधर वापस, सही है। अच्छा अब आते हैं इधर वापस, और भाई बातें बंद कर लो यार। हाँ सॉरी, नहीं नहीं, इसका यही है। अब बाद में आगे चल के ना हम ये देखेंगे कि कुछ कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि मटेरियल यूआई, सही है। ये क्या कहता है, आपको एक स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू सीएसएस लिखना अलाउ कर देता है। तो वहां पे जैसे अभी हमारे पास सीएसएस बन रही है ना, app.css, वो बनती है app.js या style.js, सही है, लेकिन हम उसको JS के थ्रू रेंडर कराते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। तुमने देखा होगा कहीं पे, शायद जब भी तुमने क्वेश्चन किया है, नहीं देखा है, चलो एडवांस में किया है तुमने, अच्छी बात है, सही है। तो वो उस वक्त हम रेंडर कराना सीख लेंगे, सही है। अभी के लिए तुम लोग यही CSS यूज करोगे जब तक हम मटेरियल यूआई नहीं पढ़ लेते हैं, सही है। अच्छा तुम लोगों को मैंने रिसर्च भी स्टडी किया सिखा दिया, तुम लोग नई नई चीजें लेकर के आ रहे हो, तो मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है इसमें। अच्छा आगे आते हैं। अच्छा थोड़ा सा ना पढ़ने वाला मटेरियल है, मतलब समझो कि खुश्क मटेरियल है, सही है। तो वो थोड़ा सा बस देखेंगे हम और आगे चलेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि यार इंपोर्ट क्या होता है, ये सब चीजें हमने देख ली कि क्यों जरूरी है। इसके बगैर एरर आता है, वो एरर भी हमने देख लिया, जनरेट करके भी उसको सॉल्व भी कर लिया, सही है, डिफॉल्ट भी हमने देख लिया। लेकिन बस ये पढ़ने की हद तक है ये मटेरियल, तो हम इसको पढ़ लेते हैं, सही है, कोई इश्यू तो नहीं है। कहाँ गया ये रहा। At this top there are two import statements. These pull in the React and React DOM libraries. सही है। अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ React जो है वो इंपोर्ट हुआ है। ये बात इसने दोबारा इसलिए लिखी है कि आपको दोबारा से आप ना इस गुमान में ना चले जाओ कि दिस इज अ। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, जहाँ से ये साहब हैं, ये सिलिकॉन वैली से आए हैं, अमेरिका से। ये जो चिप टेक्नोलॉजी है इसका वो करते हैं, थोड़ा सा कंडक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या क्लास हो रही है सर? राइट नाउ अभी हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, सही है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो प्रोग्रामिंग की क्लास चली है हमारी वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, और बच्चों को हम जो है वो बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ा रहे हैं, सही है। जो भी ये पढ़ेंगे वो ये एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा हर मॉड्यूल के एंड में ना हैकाथॉन होता है, सही है, जो इन्हें परफॉर्म करना होता है। और अभी माशाल्लाह से इनके कोई 3-4 महीने हुए और बहुत सारे जो स्किल्स में फ्रीलांसिंग और चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या इनकी क्या एप्लीकेशन क्या होगी, यूज केस? बेसिकली हमें जो है इन्हें जॉब के लिए प्रिपेयर करना होता है, और खुद के लिए जो है ना स्किल सेट को मजबूत करने के लिए वो हम ये चीज़ें बनाते हैं ताकि प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रख सकें। तो आई थिंक जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी जहाँ पे चल रही है पाकिस्तान और ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं इस कोर्स के अंदर। अच्छा, तो अभी सारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब नए हैं, अभी कोई जॉब मार्केट में कोई नहीं है? जॉब मार्केट में इसमें से किस किस ने अप्लाई किया और कौन कौन इंटर्नशिप में है अभी? कोई भी नहीं है। अच्छा अभी कोई नहीं है, तो अच्छा आप और आप हैं, 2 लोग हैं। कोई फ्रीलांसिंग भी कर रहा है आपने से? फ्रीलांसिंग पे कौन कौन? एक थोड़ा सा खड़े हो गए बेटा, खड़े सारे फ्रीलांसिंग वाला। क्या कर रहे हो फ्रीलांसिंग में? सर फाइवर पर जैसे प्रोजेक्ट वगैरह हट करनी है। क्या कोई प्रोजेक्ट किया है अभी तक? सर HTML CSS से related। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वही है जो भी यहाँ पे स्किल सेट होंगे अपवर्क एंड फाइवर में और लिंक्डइन में। इंशाल्लाह अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे उसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, राइट? बेटा हमारी एज कितनी है? 30 years। 13। अभी कल एक लड़का 13 इयर्स का था, उसने 60 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी सिलानी की ट्रेनिंग कोर्स के बाद, यही अपने छोटे छोटे प्रोग्रामिंग और ये करके। अच्छा माशाल्लाह, और कल उसका जियो में यही इंटरव्यू था, जियो वाले आए थे। अच्छा यही से निकला था? जी यहीं से निकला। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? मैं सर 8 क्लास में। 8 क्लास। और कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग वगैरह ऑलरेडी आपको आती है, सीख रहे हैं? जी सी। माशाल्लाह।
तो टेक्नो किड प्रोग्राम एक हमारा है आई बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बैक टू दी क्लास। सॉरी अजान हो जी जी।